हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेल में डाटा वैलिडेशन कैसे काम करता है। डाटा वैलिडेशन डाटा का जांच करता है कि ये प्रॉपर तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं बताऊंगी कि एकदम आसान भाषा में बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम कुछ यहाँ पे डाटा एंट्री किए हुए हैं और इसमें हम कुछ मैसेज भी दिए हुए हैं। जैसे कि आईडी नंबर है, तो आईडी नंबर में बस हम नंबर ही डाल सकते हैं, ना कि कोई लेटर। जैसे अगर कोई लेटर डालते हैं तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि डाटा इज़ नॉट वैलिड, मतलब कि यहाँ पे बस नंबर ही चलेगा। जैसे यहाँ पे एज है, एज में हम 18 to 35 डालें, ना 18 से कम चलेगा ना 35 से ज़्यादा चलेगा। तो जैसे यहाँ पे 18 है तो ये चल रहा है। अगर हम यहीं 18 की जगह हम कर देते हैं 36, तो यहाँ पे भी मेरे एक मैसेज आ रहा है, एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 35 ओनली। तो आप 18 से 35 के बीच ही डाल सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये कैसे बनता है वो हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे मैसेज आप कैसे दे सकते हैं डाटा वैलिडेशन में। तो एक नया शीट लिए, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाए हुए हैं। तो आईडी नंबर, सबसे पहले हम आईडी नंबर को में जितने भी सेल्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद डाटा टूल से वहाँ पे डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अलाउ में हम यहाँ पे कस्टम करेंगे। कस्टम करने के बाद यहाँ पे मेरे पहले से ही मतलब फॉर्मूला में एंट्री किया हुआ है इज इक्वल नंबर्स वैल्यू, और जितने भी आईडी नंबर्स का जो सेल है उसको सिलेक्ट करके और क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे ओके करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, डेटा इज़ नॉट वैलिड। तो ये कैसे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा आईडी नंबर को। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद सेटिंग्स में तो होता है कि आप जो वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं बस वही आए, लेकिन एरर अलर्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल में हम यहाँ पहले से डाल के रखे हुए थे आईडी एरर में हम ये एरर मैसेज में हम पहले से यहाँ पे दिए थे कि डाटा इज़ नॉट वैलिड, और फिर इसको ओके कर दिए थे। इसीलिए अगर हम यहाँ पर किसी भी नंबर के अलावा अगर लेटर डालते हैं तो ये मेरा मैसेज दे देता है कि ये वैलिड नहीं, यहाँ पे मतलब लेटर नहीं चलेगा, बस नंबर ही चलेगा। इसका मतलब वही हुआ। इसी तरह अगर हम एज में देखिए, पहले सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे तो मेरे यहाँ पहले से सब कुछ टाइप किया हुआ है। जैसे सेटिंग्स में जाने के बाद होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम एज हम यहाँ पे 80 डालें और मैक्सिमम एज 35 डालें। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिए। अगर हम 80 से कम अगर 17 डालते तो ये मतलब एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 35 ओनली, यहाँ पे हम मैसेज दे चुके। अगर 18 से कम और 35 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम मैसेज कैसे दिए, तो इसी तरह आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे एरर अलर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल में एज एरर दिए हैं, एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 35। इसका मतलब कि आप 18 से 35 के अंदर ही एज डाल सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। फ़ोन नंबर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करिएगा। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा तो यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ में हम यहाँ पे पहले से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स कितना होता है, 10 ही होता, ना कम होता ना ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे पहले से टाइप कर चुके हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम एरर दिए, जैसे कि हम 10 से कम यहाँ पे नंबर टाइप किए, प्लीज़ राइट 10 डिजिट नंबर ओनली, मतलब 10th डिजिट का नंबर ही यहाँ पे टाइप करना, ना कम ना ज़्यादा। इसके लिए हम मैसेज उसी तरह देंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद एरर अलर्ट, अगर आपको किसी भी चीज़ का एरर देना है तो आपको एरर अलर्ट में जाना ही पड़ेगा। टाइटल में नंबर, यहाँ पे मेरा नंबर्स में एरर देना है तो यहाँ पे हम दे चुके हैं। और यहाँ पे मैसेज जो देना है वो आपको टाइप करना है एरर मैसेज में, प्लीज़ राइट 10 डिजिट नंबर ओनली, फिर ओके कर देना। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी मैसेज देंगे बस वही होगा, ना उससे कम ना ज़्यादा। इस तरह आप डाटा वैलिडेशन में मैसेज दे सकते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या सही है क्या गलत है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।